हेलो एवरीवन। कल हमने मुहावरे कवर किए थे। आज हम लोकोक्तियाँ कवर करते हैं, फालतू की इंट्रोडक्शन छोड़ते हैं। 200 लोकोक्तियाँ हैं। कोशिश करते हैं कि आधे घंटे 40 मिनट में अगर कवर हो जाते हैं 200 लोकोक्तियाँ, और जॉब विल बी डन। तो शुरू करते हैं। पहली लोकोक्ति है, अपना रख पराया चख। इसका मतलब अपना बचाकर दूसरों का माल हड़पना, कि अपना तो आप अपने पास रखे हुए हो और दूसरों की थाली में से खाना चख के खा रहे हो। अपनी करनी पार उतरनी, आपने खुद से करोगे तभी आप पार उतरोगे, स्वयं का परिश्रम ही काम आता है। अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता। मटके के अंदर अगर अकेला जो चना है वो कूदता रहेगा तो मटका नहीं फूटने वाला, तो अकेला व्यक्ति शक्तिहीन होता है। अधजल गगरी छलकत जाए, कि गगरी होती है लुटिया, आधी उसमें पानी हो वो भी छलकता जाना, मतलब कि ओछा आदमी बहुत ज्यादा अधिक इतराता है या फिर ओछा आदमी अपने आप को बड़ा दिखाता है। अंधों में काना राजा, जब सब अंधे हों और किसी को एक आंख हो तो वो क्या होता है, मूर्खों में भी कम ज्ञान वाला ज्यादा बड़ा दिखता है, ज्यादा आदर पाता है। अंधे के हाथ बटेर लगना, बटेर को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है और वो भी अंधे के हाथ में लग जाए। इसका मतलब अयोग्य व्यक्ति को बिना परिश्रम संयोग से ही कुछ अच्छी वस्तु मिल जाना। अंधा पीसे कुत्ता खाए, कि अंधा पीसे जा रहा है और पास में जो कुत्ता बैठा है वो आराम से उस आटे को खाए जा रहा है। तो मूर्खों की मेहनत का लाभ अन्य उठाते हैं। अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद चिंता करने से क्या फायदा, एग्जाम आप दे चुके हो। तो अवसर निकल जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता। अंधे के आगे रोवे अपने नैना खावे, अंधे के आगे रोवे अपने नैना खावे। निर्दय व्यक्ति या अयोग्य व्यक्ति से सहानुभूति की अपेक्षा करना व्यर्थ है, कि अंधे के सामने अगर आप रोते हो तो उसको आप रोते हुए दिखाई नहीं दोगे। तो निर्दयी व्यक्ति के सामने अगर आप सहानुभूति की अपेक्षा करोगे तो वो नहीं मिलेगी। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, अपने क्षेत्र में कमजोर भी बलवान बन जाता है। अंधेर नगरी चौपट राजा, कि भाई नगरी भी अंधेर है और राजा भी चौपट है, कि प्रशासन की अयोग्यता से सर्वत्र अराजकता हो जाती है। कि अगर राजा भी चौपट हो तो जो नगरी है वो हमेशा अंधेरे में रहेगी। अंधा क्या चाहे दो आंखें, बिना प्रयास वांछित वस्तु का मिल जाना, कि अगर किसी को दो आंखें मिल जाए, अंधे को अगर दो आंखें मिल जाए तो और क्या चाहिए उससे। तो अगर किसी को जो इच्छा है वो बिना मेहनत की मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो अंधा क्या चाहे दो आंखें। अकल बड़ी या भैंस, शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है, या फिर शारीरिक बल से समझदारी ज्यादा अच्छी होती है। अपना हाथ जगन्नाथ, मतलब अपना काम अपने ही हाथों में ठीक रहता है, अपना काम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही करना चाहिए। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, मतलब तालमेल का भाव। कोई अपना अलग गाना गा रहा है, आप कोई अलग गाना गा रहे हो तो कोई तालमेल नहीं बैठ रहा। सो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बोला जाता है। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, कि भाई जब अंधा रेवड़ी बांटता है तो बार बार से अपनों को ही दे रहा है। इसका मतलब स्वार्थी व्यक्ति अधिकार पाकर अपने लोगों की ही सहायता करता है। अगर आपके पास कोई हक आ जाता है तो आप अपने जान पहचान वालों का ही फायदा करते हैं। तो अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। अंत भला तो भला, मतलब कार्य का अंतिम चरण ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, मतलब एग्जीक्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी काम का। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत में फंसना, कि आप बैल को इनवाइट कर रहे हो कि मुझे मारो तो बैल तो मार ही देगा, तो जानबूझकर आप मुसीबत में फंस रहे। आम के आम गुठली के दाम, हर प्रकार का लाभ, एक काम से दो दो लाभ। मतलब आपको आम का तो पैसा मिला ही, जो गुठली था, जो वेस्ट प्रोडक्ट था, उसका भी आपको फायदा मिल रहा है। तो इसका मतलब हर प्रकार का लाभ मिलना। आंखों का अंधा नाम नयन सुख, मतलब किसी का नाम तो है नयन सुख पर वो है अंधा। इसका मतलब क्या है, कि गुणों के विपरीत होना, कि आपका नाम तो है नयन सुख और आप हो आंखों के अंधे, तो गुणों के विपरीत नाम होना। आगे कुआं पीछे खाई, मतलब दोनों तरफ से विपत्ति में फंस जाना। आप भला जग भला, अगर आपका अच्छा व्यवहार है तो सब आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अपने अच्छे व्यवहार से सब जगह आदर मिलना। आप भला जग भला। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, कि भाई आप खेत में गए तो थे सब मिलकर कि भाई हरि भजन करेंगे, और वहां पे जाके देखा कपास लगी हुई और आप उसको कपास को
इकट्ठा करने लग गए। इसका मतलब उद्देश्य से भटक जाना, श्रेष्ठ काम करने चले और आप कोई तुच्छ कार्य करने लगे उसकी जगह पे, तो उसको बोलते हैं आमतौर पर उद्देश्य से भटक जाना ही आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। आधा तीतर आधा बटेर, कि बेमेल की चीजें जिनमें कोई सामंजस्य ना हो, कि कोई पक्षी है जो आधा तीतर दिखता है आधा बटेर दिखता है, दोनों अलग अलग पक्षी होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन ना होना या फिर अनमेल मिश्रण होना, आधा तीतर आधा बटेर। इन तिलों में तेल नहीं, इन तिलों में तेल नहीं का मतलब किसी भी लाभ की आशा ना होना। इसका मतलब खेत में जब आप तिल के खेत को देखते हो तो आप देख के बोलते हो इस तिल में तो तेल है ही नहीं, ये तिल अच्छी क्वालिटी के हमारे पैदा हुए नहीं है, तो कोई लाभ की आशा हम इनसे नहीं कर सकते। 8 कनौजिए 9 चूल्हे, इसका मतलब होता है कि ये कन्नौज से रिलेटेड है, जो कन्नौज के रहने वाले होते हैं उन्हें कन्नौजिए बोलते हैं। तो 8 कन्नौजिए हैं और चूल्हे 9 हैं, मतलब आपस में किसी की बनती नहीं है। 8 लोग हैं और चूल्हे उससे भी एक एक्स्ट्रा ही लगा लो तो फूट का होना। इसका मतलब ये जो लोकोक्ति है ये जरूर मेडिवल टाइम से भी पहले की है, जब कन्नौज इम्पोर्टेंट राज्य हुआ करता था। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कि भाई चोर कोतवाल को ही डांटने लग गया है। कहाँ गया? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मतलब अपना अपराध न मानना, कि भाई चोर ही कोतवाल को डांट रहा है, या फिर पूछने वाले को ही दोषी ठहराना, ये भी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टे बांस बरेली को, मतलब बरेली से बांस मंगाए थे और अब उनको वापस बरेली भेज रहे हैं, क्योंकि बांस इतना कोई इंपॉर्टेंट सामग्री नहीं होती है कि जिसको वापस इतनी दूर भेजा जाए। तो विपरीत कार्य करना या विपरीत आचरण करना, कि उल्टे बांस बरेली को भेज रहे हो कि भाई आ भी गया है तो अब उसको वापस बरेली भेज रहे हो, तो विपरीत कार्य करना, उल्टे बांस बरेली को। ऊधो का ना लेना न माधो का देना, ऊधो माधो नाम है, ऊधो का ना किसी से लेना ना किसी का देना, मतलब किसी से कोई मतलब न रखना, सबसे अलग। ऊंची दुकान फीका पकवान कॉमन है, वास्तविकता से अधिक दिखावा या दिखावा ही दिखावा करना, केवल बाहरी दिखावा करना। ऊंट के मुंह में जीरा कॉमन है, इतना बड़ा ऊंट और उसके मुंह में थोड़ा सा अगर आप जीरा देते हो तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला उसे। तो आवश्यकता की नगण्य पूर्ति, नगण्य मतलब जिसको गिना ना जा सके, कि इतनी छोटी पूर्ति कर रहे हो आप और आवश्यकता इतनी बड़ी है। ओखली में सिर दिया तो मूसल का क्या डर, जब दृढ़ निश्चय कर ही लिया है तो बाधाओं से घबराने की क्या जरूरत है। ओखली में सर देना तो मूसल से डरने की कोई वजह नहीं रह जाती। ऊंट किस करवट बैठता है, परिणाम में अनिश्चितता होना, कि भाई ऊंट किस करवट बैठता आपको पता नहीं होता है, तो जब परिणाम अनिश्चित होता है तो देखा जाता है कि अब ऊंट किस करवट बैठेगा हमें पता नहीं है। एक पंथ दो काज, एक ही काम से दोहरा लाभ होना, एक ही साथ दो काम कर पाना, एक साधन से ही दो काम कर लेना, एक पंथ दो काज। आप एक जगह जा रहे हो और वहां पे आपको एक काम था और उसके साथ दूसरा काम भी निपटा के आ गए, एक पंथ दो काज। एक अनार 100 बीमार, अनार मतलब फल, बीमार लोगों को अनार की आवश्यकता होती है पर अनार केवल एक है और बीमार लोग 100 हैं, तो एक अनार 100 बीमार, वस्तु कम है पर चाहने वाले ज्यादा हैं। एक मछली सारा तालाब गंदा कर देती है, एक की बुराई के साथ साथ बाकी सबकी भी बदनामी होती है, कि एक ग्रुप में कोई एक इंसान गंदा है तो इंसान उस ग्रुप के बारे में जो ओपिनियन बनाता है वो भी बुरा बनाता है। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती या नहीं समा सकती, मतलब 2 प्रशासक एक जगह शासन नहीं कर सकते या फिर 2 प्रभावी व्यक्ति एक साथ रहने में एक दूसरे के साथ दिक्कतें आएंगी। एक हाथ से ताली नहीं बजती, मतलब लड़ाई का कारण दोनों पक्ष होते हैं, केवल एक पक्ष सही और दूसरा पक्ष गलत बहुत कम देखने को मिलता है। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती, कोई लड़ाई हुई है तो दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ हुआ होगा। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, कि मतलब करेला पहले ही कड़वा था और वो जो करेले की बेल है वो चढ़ी भी किस पेड़ पे है, नीम के ऊपर। तो बुरे से और अधिक बुरा होना, एक बुराई के साथ साथ दूसरी बुराई का भी जुड़ जाना, तो करेला होना, और वो करेला भी कौन सा, जो नीम के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो एक बुराई के साथ दूसरी बुराई का जुड़ जाना। कागज की नाव नहीं चलती, कागजी नाव हमने मुहावरे में देखा था, क्षणभंगुरता को बोला जाता है। तो जो क्षणभंगुर जो स्टेबल चीजें नहीं होती वो ज्यादा नहीं चलती, मतलब बेईमानी से किसी कार्य को सफलता नहीं मिलती। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल निरक्षर होना, बोला जाता है कि तुझे तो अक्षर में और भैंस में कोई ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देता, दोनों काले हैं, तो मतलब वो निरक्षर है।
कंगाली में आटा गीला। आटा गीला होना मतलब आटा खराब हो जाना। तो कंगाल पहले से ही थे और आटा पानी में बारिश में गीला हो गया है, तो संकट पर संकट आना। गरीब पहले ही थे, ऊपर से आटा भी गीला। कोयले की दलाली में हाथ काले, बहुत कॉमन है। कोयले की दलाली करेंगे तो हाथ काले होंगे, बुरे काम का परिणाम भी बुरा ही होगा। का वर्षा जब कृषि सुखानी, कि जब कृषि सूख चुकी है, खेत सूख चुका है, उसके बाद वर्षा आने का क्या फायदा है। अवसर बीत जाने के बाद साधन की प्राप्ति बेकार है। कहीं ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इसका मतलब अलग अलग स्वभाव के लोगों को एक साथ इकट्ठा करना, इधर उधर से सामग्री जुटाकर कोई निष्कृष्ट वस्तु का निर्माण करना जो अच्छी ना हो, एवरेज चीज या बिलो एवरेज चीज का निर्माण करना। आमतौर पर बोला जाता है अलग अलग स्वभाव के लोग जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो बोला जाता है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। मतलब एक दूसरे के काम आना जब परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जैसे पति पत्नी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो कभी पत्नी अपने घर को लीड करती है, कभी पति अपने घर को लीड करता है। तो कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, एक दूसरे के काम आना। काबुल में क्या गधे नहीं होते। इसका मतलब काबुल बहुत फेमस शहर होता था जब यूनाइटेड इंडिया होता था। तो काबुल में क्या गधे नहीं होते, मतलब मूर्ख तो सब जगह मिलते हैं। कहने पर कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता। मतलब कोई आदमी अड़ जाए तो वो नहीं चढ़ेगा, बेशक उसके पास गधा दिन रात रहता हो, पर आप कहोगे तो वो नहीं चढ़ेगा। तो मतलब कहने से जिद्दी व्यक्ति काम नहीं करता है। को निरिप हो हमें कहानी, कि को निरिप हो हमें कहानी, कि मतलब कुछ भी होता रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अपने काम से मतलब रखना। को निरिप हो हमें कहानी, कि कोई कुछ भी करे हमें क्या होना है। कौआ चला हंस की चाल, अपनी भी चाल भूल गया। मतलब दूसरों का अंधा अनुकरण करने से अपना ही अपनी रीति रिवाज भूल जाना या अपना रास्ता भूल जाना, उसको बोला जाता है कौआ चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। तो दूसरों के अंधे अनुकरण के चक्कर में अपनी रीति रिवाज भूल जाना। कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना। तो कभी तो घी बहुत ज्यादा होता है और कभी हाथ में केवल चने होते हैं। चने गरीबी को दर्शाते हैं, हाथ में चने होना, कि भाई भूख लगी और आपके पास केवल चने हैं, भीगे हुए चने हैं खाने के लिए। तो बोल रहे हैं कभी तो घी ज्यादा होता है, कभी एक मुट्ठी चना होता है। तो मतलब परिस्थितियां सदा एक जैसी नहीं रहती, कभी आपके पास घी ज्यादा होगा, कभी आपके पास बस मुट्ठी भर चना होगा। कर ले सो काम भजले सो राम, एक निष्ठ होकर कर्म और भक्ति करना। कर ले सो काम भज ले सो राम, मतलब काम पे फोकस करने का इसका मतलब है कि एक निष्ठ होके काम और भक्ति करना। कि जो कर ले वो काम है और जो भज ले वो राम है। मतलब अपने काम से काम करो, जो काम है उसको कंप्लीट करो, एक निष्ठ होकर अपना काम करो या एक निष्ठ होकर भक्ति करो। कर ले सो काम भज ले सो राम। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। मतलब दुनिया बड़ी स्वार्थी है, काम निकाल कर लोग मुंह फेर लेते हैं। काज परे, परे का मतलब है पड़े। काम पड़ता है तो कुछ और है, काम जब सर जाता है, जब उन्हें काम नहीं होता है आपसे, तब वो कुछ और है ना। तो दुनिया स्वार्थी है, अपना काम जब पड़ता है तो वो अलग तरीके से बात करते हैं, जब काम उनका सर जाता है, जब उनका काम उनको आपसे काम नहीं होता है, तब उनका व्यवहार आपकी तरफ अलग होता है। काम परे कछु और है, काज सरे कछु और। खोदा पहाड़ निकली चोहिया, कॉमन है, अधिक परिश्रम से कम लाभ होना। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, कॉमन। साथी को देखकर उसका साथी भी वैसा ही व्यवहार करता है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं दोनों। खग जाने खग ही की भाषा, मतलब मूर्ख व्यक्ति मूर्ख की ही बात समझता है। खग मतलब खरगोश, या फिर खग का मतलब मूर्ख होता है। तो मूर्ख व्यक्ति की जो सोच है वो एक मूर्ख व्यक्ति ही समझता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, शक्तिशाली पर वश न चलने के कारण किसी कमजोर पर क्रोध करना। जैसे आपका अगर किसी के ऊपर बस नहीं चलता है, तो आप अपने मदर के साथ अगर आप लड़ने लग जाते हो, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। या फिर कई बार पेरेंट्स में अगर लड़ाई होती है और वो बच्चे को पीट देते हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। गागर में सागर भरना, गागर मतलब लुटिया, लुटिया में सागर भरना मतलब थोड़ी सी जगह पे बहुत सारी चीजें, मतलब थोड़े में बहुत कुछ कह देना।
गुरु तो गुड़ रहे, चेले शक्कर हो गए। चेले का गुरु से अधिक ज्ञानवान होना, क्योंकि शक्कर गुड़ से ज्यादा बेहतर चीज मानी जाती है, तो गुरु तो गुड़ थे और उस गुड़ से चेले शक्कर हो गए कि गुरु से भी एक स्टेप आगे पहुंच गए हैं अपने चेले। तो चेले का गुरु से अधिक ज्ञानवान होना। गवा चुस्त मुदई सुस्त, मतलब जो मेन आदमी है जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है वो तो सुस्त है, और उसके जो सपोर्टर हैं वो चुस्त हैं, जो उनके जो गवाह हैं वो चुस्त हैं। मतलब स्वयं की अपेक्षा दूसरों का उसके लिए अधिक प्रयत्नशील होना, कि आप खुद तो इतना नहीं कर रहे हैं पर आपकी फैमिली बहुत सपोर्ट कर रही है कि भाई हाँ हाँ करेंगे करेंगे, और आप खुद से इतनी मेहनत नहीं कर रहे। तो गवाह चुस्त मुदई सुस्त। गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज। परहेज, गुलगुले होते हैं गुड़ में तल के बनाए जाने वाले पकवान। तो गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज, कि भाई गुड़ तो आप खाते हो और ऊपर गुलगुले जब आपको खाने को बोले तो बोलते हैं कि नहीं 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 मैं डाइटिंग पे हूँ, मैं गुलगुले नहीं खाता। इसका मतलब झूठा ढोंग रचना, कि गुड़ खाते हो पर गुलगुले नहीं खाते, और गुलगुले गुड़ से ही बनते हैं। गांव का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। मतलब जो अपने खुद के गांव का योगी है वो तो जोगना, वो तो मोड्डा, और जो दूसरे गांव का योगी है या जोगी है वो उसे हम सिद्ध बोल रहे हैं, मतलब वो सुपीरियर क्वालिटी का है। अपने स्थान पर सम्मान नहीं होता, मतलब अपने जो खुद की जैसे जो बोला जाता है घर की मुर्गी दाल बराबर, वही इसका मतलब है। गांव का जोगी जोगना, दूसरे गांव का जोगी सिद्ध। गरीब तेरे तीन नाम, झूठा पापी बेईमान। ये दर्शाता है गरीबी की स्थिति को, कि जब आप गरीब होते हो तो आप अपने हक की बात नहीं रख पाते हैं, आपके ऊपर झूठे लांछन लगते हैं, गरीब पर ही सदैव दोष मढ़े जाते हैं, निर्धनता सदैव अपमानित होती है। गुड़ दिए मरे तो जहर क्यों दे। अगर कोई काम गुड़ देने से ही हो जाता है तो जहर देने की भी क्या जरूरत है। प्रेम से अगर कार्य हो जाए तो फिर दंड देने की क्या जरूरत है। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुना दास। मतलब जब आप गंगा नहाने गए हैं वहां कोई आपका नाम पूछ रहा है तो मैं गंगा दास, और जब मैं यमुना नहाने गया कोई नाम पूछ रहा है तो मैं यमुना दास। मतलब अवसरवादी होना, कि जहां पे वेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, कि अवसरवादी होना। गंगा गए तो अपना नाम गंगादास रख लो, यमुना गए तो यमुना दास रख लो। गोद में छोरा शहर में ढिंढोरा, कॉमन है पास की वस्तु को दूर खोजना जो आपके पास ही हो। गरजते बादल बरसते नहीं, कहने वाले मतलब जो शोर मचाने वाले होते हैं वो कुछ करते नहीं है, वो बस गरजने के लिए होते हैं, बरसते नहीं। गुरु की जय जान पावी पीवे छान। गुरु की जय जान पावी पीवे छान, मतलब गुरु अपनी जान को कैसे संभालते हैं, कि जब वो पानी छान कर पीते हैं, मतलब अच्छी तरह से समझ बूझ कर काम करते हैं। गुरु कीजिए जान पानी पीवे छान, की जान अगर बचानी है तो पानी को छान कर पीना चाहिए, सूझबूझ कर काम करना चाहिए। घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं, मतलब हर घर में देखो तो मिट्टी के ही चूल्हे हैं, कहीं किसी के पास सिलेंडर नहीं रखा हुआ है। इसका मतलब सबकी एक ही स्थिति का होना, या फिर सभी समान रूप से खोखले या गरीब होना। घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो क्या खाए, मतलब मजदूरी लेने में संकोच कैसा, कि घोड़ा जो काम है आपका उसमें आपको शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको क्वेश्चन पूछने में शर्म नहीं करनी चाहिए, कि अगर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो आप बढ़िया कैसे बनेंगे। तो घोड़ा घास से दोस्ती अगर कर लेगा तो खाएगा क्या, वहां पे संकोच नहीं करते। घर का भेदी लंका ढाए, मतलब घर में जो शत्रु होता है वो बाहर के शत्रु से भी ज्यादा प्रबल होता है कई बार। ये जो लोकोक्ति है ये ये रामायण से ली गई है, जहां पर जो विभीषण था जो रावण का भाई था, उसने जो भेद था लंका का वो श्री राम और लक्ष्मण को दिया था, और जिसकी वजह से लंका ढह गई थी। तो घर का भेदी लंका ढाए, इसलिए इसमें लंका आता है। घर की मुर्गी दाल बराबर, अधिक परिचय से सम्मान कम। अधिक परिचय से घर की मुर्गी दाल बराबर होता है, जो आपके पास होता है आपको उसका वैल्यू ना होना। घरेलू साधनों का मूल्यहीन होना, कि जो आपके पास साधन है उनकी वैल्यू ना करना, उसको बोलते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। घर बैठे गंगा आना, कि आप घर बैठे और गंगा आपके घर पर ही आ गई। आमतौर पर क्या किया जाता है कि गंगा नहाने के लिए स्पेशल जाते थे पहले प्रोग्राम बना के, और अब आप बोल रहे हो कि घर बैठे और गंगा आपके पास आ गई। इसका मतलब बिना प्रयत्न के लाभ या सफलता मिलना।
घर में नहीं दाने, बुढ़िया चली भुनाने। भुनाते क्या, दानों को ही भुनाते हैं। तो घर में दाने तो है नहीं खाने के लिए, पर बुढ़िया बाहर के लोगों को दिखाने के लिए जा रही है कि भाई दाने भुनवाने जा रहे हैं हम। तो इसका मतलब आप झूठा दिखावा कर रहे हो। घर आए नाग न पूजे, बाम्बी पूजन जाए। बाम्बी होता है जहां पर नाग रहते हैं, नाग का जो घर होता है उसे बाम्बी बोलते हैं। तो घर में अगर नाग निकल आए तो तब उसकी पूजा नहीं करेंगे, स्पेशल घर से उठ के जाएंगे बाम्बी पे जहां नाग रहते हैं उनकी पूजा करने। इसका मतलब क्या है, अवसर का लाभ न उठाकर उसकी खोज में जाना। कि भाई जब आपके पास अवसर आया तब तो उसकी वैल्यू की नहीं, और जब आपके पास अवसर नहीं है तब आप बाहर जा जाके उस अवसर को ढूंढ रहे हैं। घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, ये हम कर चुके हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, मतलब बहुत कंजूस होना। कि भाई अपना शरीर बेशक गल जाए पर मैं खर्चा नहीं करूंगा अपने शरीर को ठीक करने के लिए। चमड़ी जाए बट दमड़ी ना जाए, बहुत कंजूस होना। कि शरीर बेशक खत्म हो जाए पर पैसा खर्च नहीं करूंगा मैं खाने पे, अपने स्वास्थ्य पे, अपनी सेहत पे। तो बहुत कंजूस होना। चलती का नाम गाड़ी, काम का चलते रहना, कि जो कंटिन्यूटी बने रहना उसको चलती का नाम गाड़ी बोलते हैं। चंदन की चुटकी भली, गाड़ी नहीं आएगा इसमें, केवल यहीं तक है। चंदन की चुटकी भली मतलब अच्छी चीज थोड़ी सी भी बहुत कामयाब हो जाती है। अच्छी वस्तु तो थोड़ी भी अच्छी रहती है, थोड़ी भी भली। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब सुख का समय थोड़ा ही होता है। चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, मतलब चिकना घड़ा कौन होता है, निहायती बेशरम। हमने मुहावरों में किया था, चिकना घड़ा निहायती बेशरम होता है। तो चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता मतलब निर्लज पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। चिराग तले अंधेरा, दूसरों को उपदेश देने वाला स्वयं दूसरों को उपदेश देना और स्वयं अज्ञान में रहना, इसको चिराग तले अंधेरा बोलते हैं। चींटी के पर निकलना, चींटी के पर निकलना मतलब बुरा समय आने पर बुद्धि नष्ट होना। चींटी सारे साल अपना अच्छे से रहती है, बिल में अपना घर बनाती है, वहां पे रहती है। पर बारिश से जस्ट पहले आप देखेंगे छोटी छोटी चींटियां होती हैं जिनके पर निकले होते हैं, और वो क्या करती हैं, अगर आग लगी हुई है तो सीधा आग में ही झोंक जाएंगी। वो केवल रोशनी को फॉलो करते हैं। तो आपके घर के बाहर बल्ब के आसपास, ट्यूब्स के आसपास वो चींटियां आती हैं, या वो परों वाली चींटियां आती हैं। तो इसका मतलब दिमाग खराब हो गया जब उसके पर निकले हैं, जो वो अपनी जान दे रही। तो चींटी के पर निकलने का मतलब है बुरे समय आने में, बुरा समय आने से पहले बुद्धि का नष्ट हो जाना। कि चींटी के पर निकल गए, अब ये मरने चलेगी, पहले तो सब ठीक था। चील के घोंसले में मांस कहाँ, इसका मतलब चील जो खुद मांस ढूंढती फिरती है उसके घोंसले में मांस कहाँ। कि भूखे के घर भोजन मिलना असंभव होता है। भूखा जो खुद बाहर खाना ढूंढने गया है, आपको उसके घर में क्या मिलेगा। तो चील के घोंसले में मांस कहाँ। चुपड़ी और दो दो, चुपड़ी मतलब रोटी का चुपड़ा होना, रोटी के ऊपर घी लगने को चुपड़ा होना बोलते हैं। तो चुपड़ी रोटी और वो भी दो दो, मतलब लाभ में और भी लाभ होना। चोरी का माल मोरी में, बुरी कमाइयों का, बुरी तरीके से कमाया गया धन खराब ही होता है या नष्ट ही होता है। बुरी कमाई बुरे कार्यों में नष्ट होती है। चोरी का माल मोरी में, मोरी होता है जो हमारा नाली होती है, घर की जो नाली होती है उसे मोरी बोलते हैं। तो चोरी का माल उस नाली में ही जाता है। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का सशंकित होना या अपराधी के कार्यों से दोष प्रकट हो जाता है। कि जब चोर है उसने बोला कि मैं तो खेत में गया ही नहीं था, और उस चोर की दाढ़ी में खेत, जो जिस खेत में वो गया था उसके तिनके अटके हुए थे। तो आपको चोर को देख, चोर की दाढ़ी से देख के पता चल जाएगा कि भाई अगर आप नहीं गए थे तो ये तिनका क्या कर रहा है आपकी दाढ़ी में। तो अपराधी के कार्यों से दोष प्रकट हो जाता है। चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब दुष्ट लोग प्राय एक जैसे ही होते हैं। जो चोर होते हैं वो एक साथ ही मिलते हैं, एक ही जैसे होते हैं, एक ही व्यवहार के स्वभाव के होते हैं। तो चोर चोर मौसेरे भाई, दुष्ट लोग प्राय एक जैसे ही होते हैं। छछुंदर के सर में चमेली का तेल, छछुंदर यूजलेस जानवर को बोलते हैं, और चमेली का तेल महंगा होता है। तो अयोग्य व्यक्ति के पास अच्छी वस्तु होना मतलब छछुंदर के सिर में चमेली का तेल। छोटे मुंह बड़ी बात, हैसियत से अधिक बातें करना। जहां काम आवे सुई, का करे तरवारी। कि जहां पर काम आती है सुई, वहां पर तलवार क्या कर सकती है। मतलब छोटी वस्तु से जहां काम निकलता है वहां बड़ी वस्तु की जरूरत नहीं होती। जल में रहकर मगर से बैर, बड़े आश्रय दाता से दुश्मनी ठीक नहीं। आप जिसके इन्फ्लुएंस में रहते हो, आप जिसके एरिया में रहते हो, उससे
आपको दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। जब तक सांस तब तक आस, मतलब जब तक सांस चलती है तब तो आपको आशा नहीं छोड़नी चाहिए, जीवन पर्यंत आशान्वित रहना चाहिए। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, दूसरों के सामने उपस्थित होने पर ही गुणों की कदर होती है। अगर आप गुणों को प्रस्तुत नहीं करेंगे दूसरों के सामने तो किसी को नहीं पता चलेगा आप में कितना टैलेंट है। तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, दूसरों के सामने उपस्थित होने पर ही गुणों की कदर होती है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इसका मतलब, ये संस्कृत का श्लोक है, इसका मतलब है मातृभूमि का जो ओहदा होता है वो स्वर्ग से भी ऊपर का होता है, मातृभूमि का जो महत्व होता है स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। जहां मुर्गा नहीं बोलता वहां क्या सवेरा नहीं होता, मतलब किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता। इसका मतलब जहां मुर्गा नहीं बोलता वहां सवेरा नहीं होता है क्या, कि कोई अगर काम में हेल्प नहीं करेगा तो क्या काम होना रुक जाएगा। तो बिना किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, वो काम चलता ही रहता है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कवि दूर की बात सोचता है। जहां पर सूरज भी नहीं जाता, जहां तक सूरज माना जाता है कि सूरज हर जगह पूरी पृथ्वी को अगर रोशनी देता है तो वो हर जगह पहुंचता है, पर जहां पे सूरज भी नहीं पहुंच पाता वहां कवि पहुंचता है, मतलब उसकी कल्पना पहुंचती है। तो कवि दूर की बातें सोचता है, या फिर कुछ बहुत दूर की बात की कल्पना करना उससे बोला जाता है। जाके पैर न फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पराई, कि जिसके पैर में न फटी बिवाई, कि जिसके पैर में फोड़ा नहीं हुआ, उसे क्या पता, सो क्या जाने पीर पराई, वो दूसरों के दुख को क्या समझे जिसने खुद दुख ना झेला हो। जिसने कभी दुख नहीं देखा वह दूसरों का दुख क्या अनुभव करेगा। जिसके खुद पैर में चोट ना लगी हो वो नहीं समझ सकता कि पैर में चोट लगना कितना दुखदाई होता है। जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखी तिन तैसी, जैसी आपके अंदर की भावना होती है वैसे ही आपको अब हर भगवान की मूर्त भी वैसी ही दिखती है। जाकी रही भावना जैसी, जिसकी भावना जैसी है, हरी मूरत देखी तिन तैसी, तो भगवान की मूर्त भी वैसी ही दिखाई देती है। मतलब भावना कूल औरों को देखना, मतलब जो आपके मन में है वैसा ही दूसरों की तरफ देखना, वैसा ही आपको लगना कि दूसरे भी ऐसे ही हैं। जान बची और लाखों पाए, प्राण सबसे प्रिय होते हैं, अगर जान बच जाती है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जाको राखे साईं या मार सके ना कोई, ईश्वर अगर किसी की रक्षा करता है तो फिर उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद, विश्वासघात करने की इससे ये लोकोक्ति है, विश्वासघात के लिए बोला जाता है कि जिस थाली में खाए उसी में छेद करना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की विजय होती है, जिसकी लाठी होती है वही लठ बजा के उस भैंस को ले जाता है अपने साथ। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, प्रयत्न करने वाले को सफलता अवश्य मिलती है। जो खोजता है उसी को मिलता है, चाहे पानी कितना भी गहरा हो। जो ताको कांटा बुए ताही बोए तू फूल, अपना बुरा करने वालों के साथ भी भलाई का व्यवहार करो। कोई अगर कांटा बोता है तो आपको उसके साथ बुरा व्यवहार करने की बजाय आपको फूल बोना चाहिए। कोई कांटा बो रहा है तो उसकी चिंता ना करके आप अच्छा करते चलो। तो दूसरा अगर बुरा कर भी रहा है तो आपको बुरा नहीं करना चाहिए। जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, उपाय वही जो कारगर हो, कि जादू वही जो आपका दिमाग घुमा दे, वही जादू होता है। तो उपाय वही जो कारगर हो, जो काम सही से करे। झटपट की घानी आधा तेल आधा पानी, झटपट की घानी आधा तेल आधा पानी, मतलब जब आप जल्दबाजी में तेल बनाते हैं तो वो जो तेल बना है उसमें आधा तो तेल बना है और आधा पानी है, मतलब काम अच्छे से नहीं हुआ, जल्दबाजी में काम खराब होता है। झटपट की घानी आधा तेल आधा पानी। झूठ कहे सो लड्डू खाए, साच कहे सो मारा जाए। आजकल झूठे का बोलबाला है कि अगर आप किसी की हाँ में हाँ मिलाते हैं, बेशक झूठ बोल रहे हैं तो लड्डू खाएंगे, और अगर सच कहोगे तो भाई जीवन मुश्किल हो जाता है। जैसी बहे बयार पीठ तब वैसी दीजे, कि समय के अनुसार ही अपना कार्य करना चाहिए। बयार होती है हवा, कि जैसी बहे बयार, कि जैसी हवा चल रही है, पीठ तब वैसी दीजे, कि
जिस तरीके की हवा चल रही हो उस तरफ पीठ करके बैठना चाहिए, मतलब समय के अनुसार अपना काम करना चाहिए, स्थिति के अनुसार ही आपको देखना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। टके का सौदा 9 टका विदाई, टके का सौदा 9 टका विदाई, साधारण वस्तु हेतु खर्च ज्यादा करना। कि सौदा तो टके का था पर जो सेलिब्रेशन है वो 9 टके का है, कि 1 रुपए का सौदा हुआ है और 9 टके का सेलिब्रेशन हुआ है, मतलब साधारण वस्तु हेतु ज्यादा खर्च कर दिया गया। टेढ़ी उंगली किए बिना घी नहीं निकलता, सीधेपन से काम नहीं चलता, आपको स्मार्ट बनना पड़ता है। टके की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचान ली, थोड़ा नुकसान उठाकर धोखेबाज को पहचानना। टके मतलब पैसे, कि थोड़े से पैसे की हांडी तो खराब हो गई पर हमें ये पता चल गया कि कुत्ता कितना वफादार है, वो कभी भी हांडी में मुंह मार सकता है। तो थोड़ा नुकसान उठाकर आपको किसी का व्यक्तित्व का परिचय होना, या फिर थोड़ा नुकसान उठाकर धोखेबाज को पहचानना। डूबते को तिनके का सहारा, मतलब संकट में थोड़ी सी सहायता भी बहुत फायदेमंद होती है, संकट में थोड़ी सहायता भी लाभप्रद होती है। ढाक के 3 पात, मतलब ढाक के 3 पात होते हैं, कि ढाक एक पौधा होता है जिसके 3 पत्ते होते हैं, कि उन्हीं 3 में से कोई ना कोई पत्ता होगा ना, तो इसका मतलब सदा एक सी स्थिति बनी रहे, मतलब एक ही जैसे हैं, कि ढाक के 3 ही पात होते हैं, कोई सी भी पत्ते को आप देख लो तो मतलब सदा एक सी स्थिति बने रहना, मतलब ढाक के 3 पात। कि और पत्ते आए कि नहीं वही 3 पत्ते हैं, कि आज और पत्ते आए कि नहीं आज भी वही 3 पत्ते हैं, तो ढाक के 3 पात। ढोल में पोल, ढोल में पोल का मतलब है बड़े बड़े भी अंधेर करते हैं। ढोल में पोल मतलब जो कई बार हम सोचते हैं कि ये तो एमपी हैं, ये तो एमएलए हैं, ये तो बड़े इंसान हैं, ये तो बहुत रिच हैं, ये तो अच्छे इंसान होंगे, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े भी अंधेर करते हैं, बड़े बड़े भी करप्शन करते हैं। 3 लोक से मथुरा न्यारी, सबसे अलग विचार बनाए रखने को 3 लोक से मथुरा न्यारी बोला जाता है। स्वर्ग पाताल और धरती लोक से भी अलग, मथुरा में अलग ही डिस्कशन चल रहा है, मतलब सबसे अलग ही विचार बने हुए हैं। इससे पता चलता है मथुरा भी एक इंपॉर्टेंट सिटी थी हमारे, या तो एंशियंट में या मेडिवल टाइम में। तीर नहीं तो तुक्का ही सही, कि पूरा अगर नहीं हो तो जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए। कि तीर नहीं तो तुक्का ही सही, कि आखिर में अगर आपको लग रहा है पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पाया है तो थोड़ा बहुत सिलेबस ही इंपॉर्टेंट करके चले जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो पूरा नहीं तो जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करोगे, केवल इतना ही करके चले जाते हैं। तू डाल डाल मैं पात पात, चालाक से चालाकी से पेश आना। कि कोई तू डाल डाल मैं पात पात, कि तू डालियों डालियों की बात कर रहा है, मैं तेरे से भी आगे डालियों से आगे पत्तों की भी बातें कर रहा हूं मैं। तो चालाक से चालाकी से पेश आना, एक से बढ़कर एक चालाक होना। तेल देखो तेल की धार देखो, मतलब नया अनुभव करना, धैर्य के साथ सोच समझकर परिणाम की प्रतीक्षा करना। मतलब तेल देखो तेल की धार देखो, इसका मतलब विवेक से काम करना चाहिए। नया अनुभव करते हैं तो आपको विवेक अपने साथ रखना चाहिए। तेली का तेल जले मशालची का दिल जले, मतलब खर्च कोई कर रहा है और बुरा किसी और को लग रहा है। जैसे घर में आप अगर ज़्यादा खर्च करते हैं बिना बात की चीज़ों पे, पिज्ज़ा पे खर्च करते हैं, तो घर वाले कहते हैं अरे यार इस खराब चीज़ के ऊपर भी आप खर्च क्यों कर रहे हैं। तो खर्च तो आप कर रहे हैं पर माता पिता को लगता है कि भाई बिल्कुल आप गलत खर्चा कर रहे हैं। तो तेली का तेल जले, और जो मशालची है, क्योंकि मशालची तेल का इस्तेमाल करता है अपनी मशाल के लिए, उसका दिल जल रहा है कि भाई तेल को वेस्ट क्यों कर रहा है, ये तो मेरे सबसे काम की चीज़ है। तो खर्च कोई और करे, बुरा किसी और को लगे। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर, सोर अपने यहाँ पर जो कंबल होता है, मोटा कंबल होता है, उसको सोड़ बोला जाता है या सोर बोला जाता है हरियाणा में। तो उतने ही पैर पसारिए जितनी लंबी आपकी सोड़ या फिर आपका कंबल होता है। तो हैसियत के अनुसार ही आपको खर्च करना चाहिए। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, कि अभावग्रस्त होने पर भी ठाठ से रहना। कि पहनने को कपड़े नहीं हैं पर दिखाने के शाही शौक हैं कि भाई हम पान खा रहे हैं, तो अभावग्रस्त होने पर भी ठाठ से रहना। 3 बुलाए 13 आए, मतलब अनिमंत्रित व्यक्ति का आना, कि 3 को बुलाया था और 13 आ गए। घर में जो इनविटेशन आया था शादी का वो आया था 3 लोगों का और 10 लोग चले गए, तो अनिमंत्रित व्यक्ति का आना। 3 कनौजिए 13 चूल्हे, 8 कनौजिए 9 चूल्हे, वही 3 कनौजिए 13।
हमने इससे पहले पढ़ा था कि 8 कनौजिए 9 चूल्हे, उसमें उसका मतलब था कि कोऑर्डिनेशन ना होना या फिर आपस में फूट होना। 3 कनौजिए 13 चूल्हे का इसमें लिखा हुआ है कि व्यर्थ की नुक्ताचीनी करना या ढोंग करना। इसको एक बार चेक कर लीजिए, कहीं इसका मतलब भी फूट होना ना हो। पर अगर ये दोनों अलग हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दोनों में डिफरेंस याद रखना पड़ेगा। 3 कनौजिए 13 चूल्हे मतलब व्यर्थ की नुक्ताचीनी करना या ढोंग करना। थोथा चना बाजे घना, गुणहीन व्यक्ति बहुत अधिक डींगे मारता है। कि भाई जो जिसके पास बहुत पैसा होता है वो सादा जीवन जीता है, जिसके पास पैसा कम होता है वो गुच्ची और लुई विटान के दिखाने की कोशिश करता है। तो थोथा चना बाजे घना, दिखावा जो ज्यादा करता है वो ज्यादातर गुणहीन होता है। दूध का दूध पानी का पानी, कि सही सही न्याय करना, कि दूध का दूध कर दिया पानी का पानी, कि सारी चीजों को फैक्ट्स को सेपरेट कर दिया कि ये सही है ये गलत है। दमड़ी की आंडी भी ठोक बजाकर लेते हैं, दमड़ी की हांडी भी ठोक बजा कर लेते हैं मतलब छोटी सी चीज को भी देखभाल कर लेना। छोटी सी चीज हांडी होती है वो बहुत ज्यादा महंगी नहीं होती है, तो पर उसको भी बहुत ज्यादा एनालिसिस करके अगर आप ले रहे हो तो छोटी चीज को भी देखभाल कर लेते हैं। तो 129 पे आगे, दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते। किसी ने आपको बछिया दान कर दी है तो आप ये नहीं गिनोगे अरे इसमें ये कमी तो नहीं है, इसमें वो कमी तो नहीं है। मतलब मुफ्त की वस्तु के गुण नहीं देखे जाते, मुफ्त की वस्तु में नुक्ताचीनी नहीं करते कि भाई इसमें ये कमी है वो कमी, अरे मुफ्त में मिले रखो। दाल भात में मूसल चंद मतलब किसी के कार्य में व्यर्थ में दखल देना। दाल भात में मूसल चंद, किसी के कार्य में व्यर्थ में दखल देना। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, कि अगर आप कंफ्यूजन में हैं तो आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे। संदेह की स्थिति में कुछ भी हाथ न लगना बोलते हैं। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। जिसका मुंह गर्म दूध से जल जाता है उसको लगता है लस्सी या छाछ वो भी गर्म ही होगी क्योंकि सफेद दिखाई दे रही है, तो वो उसको भी फूक मार मार के पी रहा है। एक बार धोखा खाने के बाद दोबारा बहुत ज्यादा सावधानी बरतना। दूर के ढोल सुहावने लगना मतलब दूर की जो वस्तुएं होती हैं वो अच्छी लगती हैं, या फिर दूर से ही किसी वस्तु का अच्छा लगना, पास आने पर वास्तविकता का अनुभव होना कि भाई ये केवल दूर था या दूर से मैं इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी तो इसलिए मुझे अच्छी लग रही थी, अब ये जानकारी इसके बारे में ज्यादा है तो अब इतना अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा आमतौर पर हमें लगता है कि जब हम किसी फ्रेंड या किसी इंसान के बारे में सोचते हैं कि जब हमारी उनसे बात नहीं होती है तब तक हमें लगता है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग इंसान हो सकते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, बात करते हैं तो लगता है नो कोई स्कोप नहीं है। देव देव आलसी पुकारा, कि भगवान 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 केवल आलसी ही पुकारते हैं। मतलब आलसी व्यक्ति ही भाग्यवादी होता है। मतलब जो काम परिश्रम नहीं करना चाहता वही कहता है कि अरे ऐसा ही होना था, भगवान ने जो लिखा था वही है। तो देव देव आलसी पुकारा, जो आलसी नहीं होता है वो अपना कर्म करता है, वो भगवान के भरोसे नहीं रहता, भाग्यवादी नहीं होता। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, किधर का भी ना रहना, ना इधर का ना उधर का। जब आपको डाउट होता है तो आप ना इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो। तो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो आधे टाइम घर रहता आधे टाइम घाट रहता है। तो ना उसका जो जो बाकी गली के कुत्तों में उसका प्रभाव होता है, ना तो वो घर में जमाने पाता है क्योंकि वो आधे टाइम वहां होता ही नहीं है, और जब घाट पे जाता है वहां पे भी आधे टाइम होता है। तो किधर का भी ना रहना। ना नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी, कि ना रहेगा बांस, नहीं ये ना रहेगा बांस नहीं होगा। ना नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी, मतलब कॉज को ही खत्म कर दो, इफेक्ट होगा ही नहीं। मतलब नो मन तेल ही नहीं होगा तो राधा कैसे नाचेगी। मतलब ऐसी अनहोनी शर्त रख दो जो पूरी ही ना हो सके, या फिर बहाने बनाना कि जो जब कोई कॉज ही नहीं होगा तो उसका इफेक्ट कहाँ से होगा। नो मन तेल ही नहीं होगा तो राधा कहाँ से नाचेगी। तो ऐसी शर्त रखना जो पूरी ना हो सके। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मतलब झगड़े की जड़ को ही खत्म कर देना। तो पहले वाले में भी हम ये बोल सकते हैं ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इसका भी मतलब यही हो सकता है कि झगड़े को जड़ से नष्ट कर देना या ऐसी शर्त रखना जो पूरी ना हो सके। नक्कार खाने में तूती की आवाज, अराजकता में सुनवाई न होना या बड़ों के समक्ष छोटों की कोई पूछ ना होना। नक्कार खाने में तूती की आवाज, तूती होता है तोता,
और नक्कार खाने में कि जो जहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं, तो अगर आप देखेंगे बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं, इतना शोर होता है, तो उसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये तोता हमारे वर्ड्स को बोल सकता है, कि वो हमसे बात कर सकता है। तो नक्कार खाने में वो भी रलम फलम हो जाता है, अराजकता में सुनवाई नहीं होती। न सावन सूखा न भादो हरा, मतलब सदैव एक सी हालत तंग रहना, कि न सावन सूखा न भादो हरा, कि दोनों सब उसमें ना, उसमें कोई ज्यादा खास वो, ना सावन में कुछ ज्यादा फायदा हुआ ना भादो में कोई ज्यादा फायदा हुआ, तो सदैव एक सी तंग हालत रहना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपना दोष दूसरों के ऊपर मंडना या स्थिति के ऊपर मंडना, अपनी अयोग्यता को छुपाने हेतु दूसरों में दोष देखना। नाम बड़े और दर्शन छोटे या नाम बड़े और दर्शन खोटे, दोनों में बड़ों में बड़प्पन ना होना या गुण की कमी होना, किंतु प्रशंसा की इच्छा रखना, कि नाम तो बड़े हैं पर दर्शन खोटे हैं। बड़ों में बड़प्पन ना होना, गुण कम किंतु प्रशंसा अधिक होना, कि गुण कम है और प्रशंसा ज्यादा है। नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान, मतलब अध कचरा ज्ञान जो कम ज्ञान होता है वो ज्यादा हानिकारक होता है। नीम हकीम खतराए जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान, कि नीम को ही आप अगर डॉक्टर बना दोगे तो जान का खतरा है, नीम को ही आप मुल्ला बना दोगे तो आपके ईमान का खतरा, धर्म आप भ्रष्ट कर सकते हो अपना। तो कम ज्ञान या अनुभवहीन व्यक्ति का नुकसान होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। नेकी और पूछ पूछ, नेकी और पूछ पूछ, भलाई करने में पूछने की जरूरत नहीं होती। कुछ अच्छा काम करने से पहले कंफर्म करने की जरूरत नहीं होती है कि ये काम करना चाहिए कि नहीं, अगर अच्छा काम है तो कर देना चाहिए। नेकी कर कुएं में डाल, भलाई कर और भूल जाओ। नेकी कर और कुएं में डालना मतलब भूल जाओ, ये खत्म हो गई ये चीज, तो नेकी करो और कुएं में डाल दो, किसी को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होती। नो नगद न तेरा उधार, भविष्य की बड़ी आशा से तत्काल का थोड़ा लाभ अच्छा। अच्छा, नो नकद न तेरा उधार, अगर आपको नगद में 9 रुपए मिल रहे हैं तो आपको 13 रुपए उधार में नहीं रखने चाहिए। आपके पास जितना है आपको उसे कंसोलिडेट करना चाहिए। लालच में आपको भविष्य का लालच नहीं करना चाहिए। अगर आपको प्रेजेंट में कंफर्म कुछ मिल रहा है तो वो ले लेना चाहिए। व्यापार में उधार की अपेक्षा नगद को महत्व देना। तो जो आपके पास अगर आप कंसोलिडेट कर सकते हो वो करना चाहिए, फ्यूचर के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। 9 दिन चले 2.5 कोस, मतलब 2.5 कोस 2.5 कोस होता है जो बहुत कम दूरी होती है, और चले कितने दिन, 9 दिन। कितने दिन चल के भी 2.5 कोस चले हैं, मतलब बहुत धीमी गति से काम हो रहा है। 900 चूहे खाए बिल्ली हज को चली, कि भाई हज को तो धार्मिक काम होता है और आपने चूहे खाए हैं 900, तो इसका मतलब बहुत पाप करने के बाद पश्चाताप करने का ढोंग करना। पढ़े पर गुने नहीं, मतलब पढ़ा हुआ है पर आपके अंदर एक्सपीरियंस नहीं है, वो गुण डेवलप अभी नहीं हुए हैं जो आपको पता है होने चाहिए, तो अनुभवहीन होना। पढ़े पर गुने नहीं। पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो ये विधान का खेल, विधना नहीं होगा ये विधान का खेल। पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो यह विधान का खेल। शिक्षित होते हुए भी दुर्भाग्य से निम्न कार्य करना, या अपनी मानसिक मानसिक शक्ति का इस्तेमाल ना करना, उससे एक छोटा कार्य करना। तो पढ़े फारसी बेचे तेल, की पढ़ी तो फारसी थी उस वक्त, फारसी बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज मानी जाती थी, और बेच रहा है तेल, तो मतलब शिक्षित होते हुए भी दुर्भाग्य से निम्न कार्य करना। पराधीन सपने हु सुख नाही, पराधीन सपने हु सुख नाही। पराधीन होता है परतंत्र या किसी और के अधीन होना, तो परतंत्र व्यक्ति कभी सुख नहीं देख सकता। अगर आप पराधीन हो तो स्वतंत्रता को आपको वैल्यू करना चाहिए। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सब समान नहीं होते, सबकी सोच समान नहीं होती, डाइवर्सिटी हर जगह होती है। प्रभुता पाए काहि मद नाही, अधिकार प्राप्ति पर किसे
गर्व नहीं होता। प्रभुता पाए काहि मद नाही, कि किसी को प्रभुता मिलती है तो मद क्यों नहीं, मद होता है शराब, कि नशा क्यों नहीं होगा किसी को अगर प्रभुता मिलती है तो, अगर अधिकार प्राप्ति होती है तो गर्व किसे नहीं होगा। पानी में रहकर मगर से बैर, शक्तिशाली आश्रयदाता से बैर बैर नहीं करना चाहिए। प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए, छोटा आदमी बड़े पद पर पहुंचकर भी इतरा के चलता है। प्यादा प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए, तो बड़ा छोटा आदमी बड़े पद पर पहुंचकर टेढ़ा टेढ़ा जाता है, मतलब इतरा कर चलता है। फटा मन और फटा दूध फिर नहीं मिलता, मतलब एक बार मतभेद होने के बाद दोबारा मेल नहीं होता, गांठ पड़ जाती है। कि अगर जिस तरीके से दूध फटने के बाद दूध को ठीक नहीं किया जा सकता, मन एक दूसरे से दूर होने के बाद दोबारा जोड़े नहीं जा सकते। 12 बरस में घूरे के दिन भी फिरते हैं, कभी न कभी 12 बरस में घूरे के दिन भी फिरते हैं, मतलब 12 बरस लंबा समय होता है, उसमें तो जिंदगी में कई सारी चीजें बदल जाती हैं, तो कभी न कभी सबका भाग्योदय होता है। तो जो घूरा है वो इसमें माना जाता है कि अभाग्य इंसान है, तो 12 बरस में तो उसके भी दिन फिर जाएंगे, भाग्योदय हो जाएगा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख को गुण की परख ना होना, अज्ञानी किसी के महत्व को आंक नहीं सकता। बंदर को ये नहीं पता हो सकता अदरक की वैल्यू क्या है। बद अच्छा बदनाम बुरा, मतलब कलंकित होने से बुरा, कलंकित होना बुरा होने से भी बुरा है। कि आप बुरे हो आपको पता है, पर आप सारी दुनिया को पता होने से तो वो भी बेहतर है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, क्योंकि बकरीद पे बकरा काटा जाएगा, तो उसकी माँ कब तक खैर मनाएगी कि मेरा बकरा सुरक्षित है, मेरा बच्चा लंबा जिएगा। जब संकट आना ही है तो उससे कब तक बचा जा सकता है। 52 तोले पावरत्ती, 52 तोले पावरत्ती, बिल्कुल ठीक या सही सही होना, मतलब 52 तोले पावरत्ती कि आप तोले और रत्ती तक हिसाब दे रहे हैं, तो मतलब बिल्कुल सही हिसाब देना या बिल्कुल ठीक हिसाब देना, तो 52 तोले पावरत्ती। बाप ने मारी मेंढ की बेटा तीरंदाज, बाप ने मारी मेंढ की बेटा तीरंदाज, बहुत अधिक बातुनी या गप्पी होना। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि ऑब्वियस नहीं दिखता है। तो बाप ने मारी मेंढ की बेटा तीरंदाज, इसका मतलब होता है बातुनी या गप्पे लड़ाना। बाम्बी में हाथ तू डाल मंत्र मैं पढ़ूं, मतलब कि जो सांप का घर है उसमें हाथ तो तुम डालो और मंत्र मैं पढ़ता हूँ कि सांप आपको काटेगा नहीं। तो खतरे का कार्य दूसरों को सौंप कर स्वयं अलग रहना, कि हाँ हाँ तुम कर लो कुछ नहीं होगा, तो उससे बोलते हैं बाम्बी में हाथ तू डाल और मंत्र मैं पढ़ूं। बापू भला न भैया सबसे बड़ा रुपया, आजकल पैसा सब कुछ है। बिल्ली के भाग छींका टूटना, मतलब संयोग से किसी कार्य का अच्छा होना या फिर अनायास अप्रत्याशित वस्तु का प्राप्त होना, उसे बोलते हैं बिल्ली के भाग छींट का टूटना, मतलब संयोग से कुछ अच्छा हो जाना। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, कि अगर आप कुछ भाग्य से स्वतः मिलता है, इच्छा से नहीं। कई बार भाग्य में जो लिखा होता है वो आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, और कई बार आप इच्छा परिश्रम कोशिश करते हैं तब भी आपको कुछ नहीं मिलता। तो बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती, मतलब प्रयत्न के बिना कोई काम नहीं होता है, तो माँ भी दूध नहीं पिलाती बिना रोए। बैठे से बेगार भली, कि कुछ काम करते रहना चाहिए। तो बेगार होता है बिना पगार के काम करना, बिना इनकम के काम करना। तो बैठे से बेगार भली, कि बैठे तो तब भी नहीं रहना चाहिए, कहीं ना कहीं हाथ पांव मारना चाहिए, चाहे आपको कुछ मिले या ना मिले। खाली बैठे रहने से तो किसी का कुछ काम करना भी अच्छा है। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, कि अगर आपने बबूल का कीकर का पेड़ अगर लगाया है तो आम कहाँ से होंगे, उसको तो कीकर का है। बुरे कर्म अगर आपने किए हैं तो अच्छे फल की इच्छा आप कैसे कर सकते हैं। भई गति भई गति सांप छछुंदर जैसी, मतलब सांप छछुंदर का जो रिश्ता होता है वो बड़ा दुविधा में पड़ने वाला रिश्ता होता है। तो भई गति कैसी सिचुएशन है, सांप छछुंदर जैसी, दुविधा में पड़ना। भूल गए राग रंग भूल गए छकड़ी,
तीन चीज याद रही, नोन तेल लकड़ी। मतलब आप राग रंग म्यूजिक और डांस और ये सब भूल गए हो, छकड़ी पोयम्स भी भूल गए हो। तीन चीज याद रह रही हैं अब आपको, नॉन तेल और लकड़ी, कि खाना लाना है, तेल लाना और लकड़ी लाना है। मतलब गृहस्थी के जंजाल में फंसने के बाद आप ये सब ये जो फालतू के राग रंग और छकड़ी है वो सब भूल जाओगे, गृहस्थी के जंजाल में फंस जाओगे। नॉन तेल लकड़ी। भूखे भजन न होए गोपाल, कि भूखे हे भगवान भूखे पेट से भजन ना हो सकेंगे, भूख लगने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भागते भूत की लंगोट भली, कि अगर भूत तो आपको लग रहा है कि भूत था, आपको रास्ते में भूत डरा रहा था और आपने भागते भागते उसकी लंगोट वो तो हाथ में नहीं आया पर उसकी लंगोट हाथ में आ गई, तो वो भी अच्छा। मतलब हाथ पड़े कुछ कुछ नहीं से तो जो कुछ भी मिल जाए वो भी अच्छा है, कि अगर भूत को नहीं भागते हुए भूत को नहीं पकड़ पाए तो उसकी लंगोटी भी चलो ठीक है। भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पगुराए। पगुराना होता है जब भैंस आवाज निकालती है, भैंसों वाली। तो जब भैंस के आगे बीन बजाते हो तो आप अगर अगर भैंस वो भैंस वाली आवाजें निकाल रही है तो आपको ये नहीं समझना चाहिए कि वो आपसे बातें कर रही है। तो मूर्ख को उपदेश देना व्यर्थ है, कि आपको लग रहा है कि आप बीन बजा रहे हो भैंस के सामने और भैंस आपकी बीन को समझ रही है, तो आप मूर्ख को उपदेश दे रहे हो। बिच्छू का मंत्र न जाने सांप के बिल में हाथ डाले, कि बिच्छू तो संभालना आता नहीं है पर सांप के हाथ में सांप के बिल में हाथ डाल दिया कि इसको संभाल लेंगे। योग्यता के अभाव में उलझनदार काम करने का बीड़ा उठा लेना। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मेरे ख्याल से होना चाहिए मन चंगा तो कसौटी में गंगा। कसौटी में गंगा मतलब आपके घर के पास में ही गंगा होना, कि भाई अगर आपका मन साफ है तो गंगा आपके घर के सामने से ही बहती है। मन पवित्र है तो घर में ही तीर्थ है। मरता क्या न करता, मुसीबत में गलत कार्य करने को भी तैयार हो जाना, मरता क्या न करता। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, मतलब अगर आप मानते हो तो वो मंदिर है, अगर नहीं मानते हो तो जस्ट एक बिल्डिंग है। तो विश्वास फलदायक होता है, कि पत्थर में अगर आप भगवान मानते हैं तो विश्वास फलदायक होता है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। मार के आगे भूत भागता है, मतलब दंड से सभी भयभीत होते हैं। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, यदि आपस में प्रेम है तो तीसरा क्या ही कर सकता है, तीसरे की क्या जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट है, दो लोगों के बीच में इंपॉर्टेंट है वो एक दूसरे के साथ प्रेम से रहे। मुख में राम बगल में छुरी, मतलब राम राम बोल रहे हो पर बगल में छुरी है, इसका मतलब ऊपर से मित्रता और अंदर से शत्रुता या धोखेबाजी। मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं, आश्रय दाता का ही विरोध करना। मेंढकी को जुकाम होना, मेंढकी को जुकाम होने का मतलब है कि मेंढक रहता तो सारा दिन पानी में है और फिर भी वो बोल रहा है कि मुझे जुकाम हो गया, मतलब नीच आदमियों द्वारा नखरे करना उसको बोला जाता है मेंढकी को जुकाम होना। तो नीच आदमियों द्वारा नखरे करना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कि सारा खेल आपके दिमाग का है, साहस का है। साहस बनाए रखना आवश्यक है, हतोत्साहित होने पर असफलता व उत्साहपूर्वक कार्य करने से जीत होती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसे ही प्रजा होगी, वैसा ही राज्य होगा। तो जैसा स्वामी वैसा सेवक। यथा नाम तथा गुण, जो नाम के अनुसार गुण होना, कि जैसा नाम है वैसे ही गुण है, तो नाम के अनुसार गुण का होना। यह मुंह और मसूर की दाल, मतलब योग्यता से अधिक पाने की इच्छा करना, कि मुंह तो तुम्हारा ऐसा है और चाहिए तुम्हें मसूर की दाल जो कि महंगी होती है, कि मुंह अपना मुंह देखा मसूर की दाल चाहिए, तो योग्यता से अधिक पाने की इच्छा करना। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, मतलब मुफ्त का चंदन है, मेरे नंदन घिसो इसको जितना यूज करना है, मतलब मुफ्त में मिली वस्तु का दुरुपयोग करना। रस्सी जल गई पर ऐंठ न गई, मतलब घमंड बने रहना, कि सब कुछ चला गया सर्वनाश होने पर भी घमंड बने रहना, रस्सी चली गई ऐंठ न गई। रंग में भंग पड़ना, आनंद में बाधा होना। राम नाम जपना पराया माल अपना, मतलब मक्कारी करना या किसी दूसरे का हिस्सा दबोच लेना। रोग का घर खांसी, झगड़े का घर हांसी।
रोग का घर खांसी, झगड़े का घर हंसी, मतलब हंसी मजाक झगड़े का कारण बन जाना। रोग का घर खांसी, झगड़े का घर हंसी। हंसी का मतलब होता है हंसी, कि अगर आप गलत टाइम पर किसी के ऊपर हंस दो तो झगड़ा हो सकता है, और अगर आप किसी को गलत टाइम पर किसी के मुंह पे खांस दो तो उसको रोग हो सकता है। तो हंसी खांसी के बराबर होती है, क्या जैसे खांसी से रोग हो सकता है, हंसी से झगड़ा हो सकता है। रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, इसका मतलब होता है कि पानी पीने के लिए रोज रोज बहुत मेहनत करना पड़ता है आपको। तो रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, मतलब रोज कमाना और रोज खाना, मतलब बहुत गरीबी होना जिसमें आपको डेली काम करना पड़ता है अपना पेट भरने के लिए, तो प्रतिदिन कमाकर खाना। लकड़ी के बल बंदरी नाचे, मतलब कि भय में ही कार्य संभव है, भय के डर में कोई आदमी काम कर रहा है। लंबा टीका मधुरी बानी, दगेबाजी की यही निशानी, कि कोई ज्यादा ही अगर पाखंड कर रहा है, लंबा टीका लगा रहा है, मधुर बानी बहुत ही मीठा बोल रहा है आपसे, या दगाबाज की निशानी भी होती है। आपको सतर्क रहना चाहिए जो आपसे बहुत मीठा बोलते हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, नीच व्यक्ति दंड से या भय से कार्य करते हैं, कहने से नहीं। बातों से नहीं मानते, वो लात से मानते हैं। लोहे को लोहा ही काटता है, बुराई को बुराई से ही जीता जाता है। वक्त पड़े जब जानिए, को बैरी को मीत। वक्त पड़ेगा तब आपको महसूस होगा कौन बैरी है, कौन आपका दुश्मन है, को मीत है, कौन आपका फ्रेंड है। विपत्ति पर ही शत्रु व मित्र की पहचान होती है। विधि कर लिखा को मेटन हारा, मतलब विधि में जो लिखा है उसको कौन मिटा सका है, भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विपत्ति आने पर बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। शबरी के बेर तुच्छ भेंट को बोलते हैं, पर जो प्रेम में होती है। जैसे गांव से कोई इंसान एसडीएम के पास जाता है तो वो आम लेके जाता है, अपने खेत के आम लेके जाता है, तो वो शबरी के बेर होते हैं, प्रेम में तुच्छ भेंट। शक्कर खोर को शक्कर मिल ही जाती है, जरूरतमंद को उसकी वस्तु सुलभ हो ही जाती है। शुभस्य शीघ्रम, शुभ शीघ्र, मतलब जो शुभ है उसको जल्दी करना चाहिए, शुभ कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए। शठे शाठ्यम समाचरेत, ये संस्कृत का है। शठे शाठ्यम समाचरेत मतलब दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार ही करना चाहिए। शठे शाठ्यम समाचरेत बराबर, शठे के साथ जो लठैत होता है उसको लठों के साथ समान रूप से पीटना पड़ता है, तब वो सही रहता है। दुष्ट के साथ दुष्ट का व्यवहार करना। सांच को आंच नहीं, सच्चा व्यक्ति कभी डरता नहीं है। सब धान 22 पसेरी, मतलब जो जब सारी धान इकट्ठी होती है गांव में तो सबके खेतों की धान बराबर तो नहीं होती है, पर कोई अगर आके बोलता है, कोई पटवारी आके बोलता है कि ये सारी की सारी धान 22 पंसेरी, मतलब इतने रुपए की हो जाएंगी, तो मतलब अविवेकी लोगों की दृष्टि में गुणी और मूर्ख सभी बराबर होते हैं, कि उनको फर्क नहीं पता होता ये धान ज्यादा अच्छी है, ये धान अच्छी नहीं है, तो वो बोलता है सब धान एक जैसी हैं। तो अविवेकी लोग की दृष्टि में गुणी और मूर्ख सब बराबर होते हैं। सब दिन होत न एक समान, सारे दिन एक समान नहीं होते हैं, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। सैया भय कोतवाल अब काहे का डर, भय मतलब होना, सैया पति, मेरे जब पति कोतवाल हो तो फिर किस चीज का डर, मतलब अपनों के उच्च पद पर होने से बुरे कार्यों में हिचक ना होना, बेहिचक करना, कि भाई मेरा एमएलए है हमारे चाचा तो हम रिश्वत ले रहे हैं, तो ये सैया भय कोतवाल अब काहे का डर। समर्थ को नहीं दोष गुसाएं, मतलब गलती होने पर भी जो सामर्थ्यवान व्यक्ति होता है उसको कोई कोसता नहीं है, कि चलो कोई बात नहीं, इंसान अच्छा है, एक आधी बार गलती हो सकती है। तो समर्थ को नहीं दोष गुसाई, कि जो समर्थ होता है, जो सामर्थ्यवान होता है, उसको कोई कोसता नहीं है उसके दोष पर। सावन सूखा न बाधो हरा, कि सदैव एक सी स्थिति बने रहना। सांप मर जाए लाठी न टूटे, सुविधा पूर्वक कार्य होना, बिना हानि के कार्य का बन जाना। सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है, मतलब अपने समान सभी को समझना, कि सावन में जो अंधा हुआ है उसको लगता है सब कुछ हरा ही होगा, अब भी सब कुछ हरा ही होगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने सब कुछ हरा देखा था।
तो सबको एक जैसा ही समझना। उसको सारा साल लगता है कि अब भी हरा ही होगा, लास्ट टाइम जब मैंने देखा था तो सब कुछ हरा था। तो सबको अपने समान सभी को समझना कि तुम्हें भी हरा ही दिख रहा होगा, मुझे तो हरा ही लग रहा है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, सीधेपन से कोई कार्य नहीं होता है। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, कार्य प्रारंभ करते ही बाधा उत्पन्न हो जाना। आपने अपने बाल कटवाए और ओले पड़ गए, तो कार्य शुरू किया और बाधा उत्पन्न। सोने में सुगंध होती नहीं है, पर अगर सोने में सुगंध भी आ रही है तो मतलब अच्छे में और अच्छा। सो सुनार की एक लुहार की, सैकड़ों छोटे उपायों में से एक बड़ा उपाय सही रहता है, कि 100 छोटी छोटी चीज करने से अच्छा एक बड़ी चीज करो। सूप बोले तो बोले छलनी भी, मतलब जो सूप होता है सूप और छलनी होती है छलनी। तो सूप बोले तो बोले कि जो दोषी है, जो मेन इंपॉर्टेंट आदमी है वो तो बोले, पर छलनी भी बोल रही है, मतलब दोषी जो है उसका बोलना ठीक नहीं है। सूप बोले तो बोले छलनी भी बोले, ये बोले इधर आ गया, इसका मतलब दोषी का बोलना ठीक नहीं। हथेली पर दही नहीं जमता, मतलब हर कार्य को होने में समय लगता है। हथेली पर सरसों नहीं हथेली पर सरसों जमाना का मतलब भी यही होता है कि विवेकहीन होना, कि एकदम से कोई कार्य हो जाए। तो हथेली पर दही नहीं जमता, मतलब हथेली पर अगर आप दूध रख लोगे तो ऐसा नहीं है 2 मिनट में इसकी दही बन जाएगी, उसको पूरा होने में समय लगता है। हथेली पर सरसों नहीं उगती, कार्य के अनुसार समय लगता है। हथेली पर सरसों रख के आप ये नहीं सोच सकते कि कल आपको सरसों मिल जाए। हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग चोखा आ जाए, आसानी से काम बन जाना, कम खर्च में अच्छा काम हो जाना। कि ना हल्दी लगी ना फिटकरी लगी, फिर भी रंग अच्छा आ गया है, जो आपने डाई बनाई थी वो अच्छे से बन गई है, इसका मतलब कम खर्च में अच्छा काम हो गया। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हाथी के दांत खाने के ओर दिखाने के ओर, कि जो कपट पूर्ण व्यवहार होता है, कपट पूर्ण व्यवहार होता है उसमें हाथी के दांत खाने के ओर दिखाने के ओर होते हैं। कहना कुछ करना कुछ, कथनी व करनी में अंतर होना। होनहार बिरबान के होत चिकने पात, मतलब महान व्यक्तियों के लक्षण बचपन में ही नजर आ जाते हैं। होनहार बिरबान के होत चिकने पात, कि महान व्यक्तियों के लक्षण बचपन में ही नजर आ जाते हैं। हाथ सुमरीनी बगल कतरनी, मतलब कपटपूर्ण व्यवहार। हाथ सुमरीनी बगल कतरनी, कि हाथों से लगता है कि अच्छे इंसान है, बगल में क्या रखा हुआ है, कतरनी मतलब चाकू। तो कपटपूर्ण व्यवहार करना। तो ये हमारे लोकोक्तियां कवर हो गई हैं।